हेलो ऑल फ्रेंड्स, मैं आपको टेंस के बारे में आज बताऊंगा। हिंदी में बोले तो काल। ये इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से आज भी एक समस्या बना हुआ है बहुत से स्टूडेंट के लिए। क्योंकि टीचर तो इसको पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसको समझने के बजाय रट्टा मारने लग जाते हैं। लेकिन उसकी भी एक वजह है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता और हम लोग क्वेश्चन भी नहीं करते। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि ये हम इस चीज़ को डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद भी अगर इस चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में अप्लाई करेंगे तो आपको समझने में इजी होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस यानी काल। काल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के काल होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है और भविष्य काल जो आने वाला है। इन 3 कालों के अलावा और कोई काल नहीं होता है। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। इन तीनों को 4-4 हिस्सों में बांटा गया है। हो जाए। और अच्छी बात यह है कि ये 4 भाग कुछ इस तरह से बांटा गया है कि आसानी से याद हो जाए। ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, बस नाम क्या फ़र्क है वो मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए ये 4 भाग क्या है समझते हैं। पहला भाग है इंडेफिनाइट। अब इंडेफिनाइट को हम हिंदी में बोलते हैं कोई काम तय ना होना। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता है। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। कब से खेलता हूँ, कब तक खेलूँगा पता नहीं। मैं हिंदी बोलता हूँ, कब से बोलता हूँ, कब तक बोलूँगा पता नहीं। आई स्पीक हिंदी, मतलब ऐसे वाक्यों में हमको समय का पता नहीं, यानी कि समय यहाँ पर डिफाइन नहीं हुआ है। और तभी हम इसको बोलते हैं इंडेफिनाइट टेंस। अब चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, कंटिन्यू टेंस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं चलते रहना, जारी रहना, कोई काम। इस भाग के अंदर भी हमें काम कब शुरू हुआ कब ख़त्म होगा इसका मालूम नहीं, लेकिन इसमें काम चल रहा है इतना मालूम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूँगा कुछ पता नहीं। काम मेरा कंटिन्यू चल रहा है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस में। तीसरा टेंस आता है परफेक्ट टेंस, जिसमें मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, काम हो चुका है, तो बोलते हैं परफेक्ट टेंस। चौथा भाग है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। परफेक्ट का मतलब पिछले वाले टेंस में हम कंप्लीट हो चुका है, और कॉन्टिन्यूस उससे पिछले वाले में कि कोई काम जारी है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या आता है, कोई काम हो भी चुका है और फिलहाल जारी भी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। सुबह से किसी समय से खेल रहा हूँ, सुबह से खेल रहा हूँ, कंटिन्यू है, अभी भी खेल रहा हूँ तो आगे भी खेलूँगा। ये इस चीज़ का बोध हो रहा है हमको। एक और उदाहरण ले लो, मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ। पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी। तो ऐसे वाक्य किस टेंस में आते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने 4 भाग समझ लिए। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। इंडेफिनाइट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनाइट में वो वाक्य आते हैं जिनका टाइम का डिफाइन नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, कब शुरू हुए कब ख़त्म होंगे। कंटिन्यूअस टेंस में वो वाक्य आते हैं जिनमें काम चल रहा है, जारी है, कंटिन्यू है। इसमें भी काम कब चालू हुआ कब ख़त्म होगा इसका हमें पता नहीं। परफेक्ट टेंस में वो वाक्य आते हैं जिनमें काम पूरा हो चुका है, काम ख़त्म हो चुका है, और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें कोई काम किसी समय से शुरू हुआ, पूरा हो चुका है और आगे आने वाले समय में भी जारी रहेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आप दोस्तों, इसी टेंस के इन्हीं 4 भागों को हम लोग इन तीनों काल में फिट करेंगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य। इन्हीं तीनों में इन 4
टेंसेस को हम लोग फिट करेंगे। करना कुछ नहीं, बस नाम उठा करके आगे रख देना है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे पास्ट का पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल कितने भाग हो गए? एक एक की अगर 4 4 हुए तो तीनों के हो गए 4 तिया 12। अब इन 12 भागों को मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो आज के लिए बेसिक ही बहुत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।